अनाथ बेटी की दुख भरी दास्तां। गाजीपुर गांव में कमला अपनी बेटी रीटा के साथ रहती थी। कमला के पति का देहांत हो चुका था। कमला गांव के जमींदार के घर काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह रीटा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन कमला ने रीटा से कहा, बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। रीटा बाहर खेल रही थी। रीटा ने कहा, माँ, आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। कमला बोली, बेटी, काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर पैसे इकट्ठे कर, तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर रहा करूँगी। यह कहकर कमला काम पर चली गई। रीटा खेल में लग गई। दोपहर के समय रीटा के घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रीटा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले सरजू काका खड़े थे। उन्होंने रीटा से कहा, बेटी, तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो। रीटा ने पूछा, काका, मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। तब सरजू काका ने बताया, बेटी, तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई। अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर रीटा के होश उड़ गए। वह रोने लगी। सरजू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर एक गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। कमला के भाई राकेश ने आकर कमला का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने रीटा को संभाला। अगले दिन सरजू काका और गांव के जमींदार रीटा के घर आए। उन्होंने राकेश से बात की। जमींदार ने कहा, राकेश जी, यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। कमला का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर वह जमींदार ने रुपए राकेश को दे दिए। राकेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, आप चिंता न करें। अगले दिन राकेश अपनी पत्नी संजना और रीटा को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन रीटा का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन संजना ने कहा, रीटा, जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। रीटा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बंटाने लगी। एक दिन रीटा ने अपने मामा से कहा, मामा, मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। राकेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ, तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। राकेश और संजना रीटा के पैसे हड़प चुके थे। वे अब रीटा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। संजना रीटा से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। रीटा मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। अब वह मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करें।
उसे बहुत भूख लग रही थी। रीटा सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने रीटा से पूछा। रीटा ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से रीटा बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहाँ उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब रीटा ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? रीटा ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से रीटा के बारे में बात की। उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रीटा को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। रीटा अब बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने रीटा से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। रीटा ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई। यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर रीटा रोने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने रीटा को गले से लगा लिया। अगले दिन से रीटा डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी ने रीटा की शादी करवा दी। रीटा का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह रीटा ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक करके शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक मनोरंजक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। इस तब तक के लिए धन्यवाद।